मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एलपीपी के अंतर्गत इसके अनुप्रयोग पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एलपीपी प्रॉब्लम्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, उत्पादन समस्या, दूसरा फूड प्रॉब्लम, खाद्य समस्या, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी परिवहन समस्या। तो 3 तरह के सवाल होते हैं और हमने प्रत्येक के बारे में विस्तार से भी बताया था कि क्या क्या ये चीज होते हैं। तो कल क्लास में हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको उत्पादन समस्या यानी एमपी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया था। आज जो है हम लोग एफपी पढ़ेंगे, फूड प्रॉब्लम। तो उस पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। और कल आपको एक चीज हम पहले क्लियर कर दिए थे कि यदि सवाल में कम से कम का प्रयोग हो, यानी कम से कम या फिर न्यूनतम का प्रयोग हो, तो आप समझ जाइए कि न्यूनतम या कम से कम, इसमें ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेस देन इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से अधिकतम या अधिक से अधिक रहे तो उसमें यह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सॉरी, उल्टा लिखा गया। न्यूनतम के लिए यह चिन्ह प्रयोग करते हैं और अधिकतम के लिए यह चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल, जो खाद्य समस्या पर आधारित है। तो इससे कैसे डायरेक्ट आप देख करके ही समझ जाएंगे कि सवाल जो है वो खाद्य समस्या पर आधारित है। एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक आहारविद 2 भोज्यों P और Q का उपयोग करते हुए एक विशेष प्रकार का आहार तैयार करता है। मतलब समझिए 2 पैकेट खाना है, एक का नाम रख दिया है A, एक का नाम रख दिया है B। जैसे मान लिया जाए आप जो है पॉकेट में जो बंद चीज होते हैं उसको खाते हो, कोई कुरकुरे खाता है तो कोई और खाता है, चटपटी खाता है, तो अलग अलग नाम है। तो वही समझ लो 2 को पैकेट है और दोनों पैकेट में जो है अलग अलग नाम दिया गया है। एक का नाम P रखा गया, दूसरे का नाम Q रखा गया। ठीक है, चलो अब देखो उसमें जो जो पदार्थ मिला हुआ है उसमें कौन कौन सा चीज मौजूद है, यानी कौन कौन से पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं। तो पढ़ते हैं उसमें क्या कहता है, कैसे बनाता है। भोज्य P प्रकार के पैकेट में कैल्शियम, कैल्शियम को सीए लिखते हैं यहाँ। चलिए P टाइप हो गया, कैल्शियम मिला हुआ है। कैल्शियम कितना मात्रक का है? 12 मात्रक का है। ठीक है, मतलब एक पैकेट में 12 मात्रक कैल्शियम चाहिए। अच्छा, लौह तत्व, लोहा का जो है आप जानते हैं संकेत Fe होता है, इसका 4 मात्रक चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक, और साथ ही साथ विटामिन ए के 3 मात्रक। विटामिन ए इसका जो है 3 मात्रक। क्यू के बारे में चलते हैं। क्यू में भी उसी तरह का सिस्टम है कि क्यू कैल्शियम का देखते हैं, क्यू का कितना है। कैल्शियम का जो है 3 मात्रक है, 3 मात्रक कैल्शियम। Fe के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन ए के 3 मात्रक। तो इस तरह से यह एक पैकेट डिब्बे का निर्माण होता है। एक पैकेट P पैकेट में कैल्शियम 12, 4 Fe यानी लौह तत्व, 6 कोलेस्ट्रॉल और 3 विटामिन ए मिलाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से Q में भी, Q में कैल्शियम के 3, लोहा के 20, कोलेस्ट्रॉल के 4 और विटामिन ए के 3 मात्रक मिलाए जाते हैं। इस तरह से जो है ऊपर पे 6 मात्रक था विटामिन ए। इस तरह से प्योर क्यू तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम 2 पैकेट का बात करें कि 2 पैकेट P डिब्बा बनाना है, तो उसमें आप सोच लीजिए कैल्शियम कितना होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, लौह तत्व 8 हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल 12 हो जाएगा और विटामिन ए 12 हो जाएगा। वैसे हम क्यू का बात करें, मान लिया जाए हम 3 पैकेट क्यू तैयार करना चाहते हैं, तो 3 तिया 9 कैल्शियम, 20 तिया 60 Fe, 4 तिया 12 कोलेस्ट्रॉल और 3 तिया 9 विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग
पॉकेट पी का संख्या x और q का संख्या y मान लेते हैं। आप सोच लीजिए, यदि आप x y मानते हैं तो कैल्शियम का मात्रा 12x, लौह तत्व 6x, कोलेस्ट्रॉल 6x, विटामिन ए 6x। ठीक है, इधर आते हैं q में हो जाएगा 3y, ये 20y, ये 4y और ये 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिए, जैसे और सब क्वेश्चन कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल क्या था कि कल उसमें अधिकतम लाभ के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक भोज के कितने पैकेट का उपयोग किया जाए ताकि विटामिन ए न्यूनतम किया जा सके। न्यूनतम करने का मतलब जो है, या विटामिन ए का संख्या कम से कम हो जाए और बाकी जैसा है वो रहे, यानी किस तरह से इस दोनों पैकेट को तैयार करें ताकि ये विटामिन ए और विटामिन ए की मात्रा को न्यूनतम किया जा सके। यानी आप लोगों को न्यूनतम करने का मतलब यही हो गया कि आपको दोनों पैकेट जो तैयार करना है उसमें सिर्फ आपको यही तीनों पोषक तत्व तो डालना है, कैल्शियम, Fe और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैल्शियम का टोटल मात्रा। देखिए आपका क्या दिया गया, 240, भले कम से कम लिखा हुआ है। लौह तत्व तो 460 है और उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल 300 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन माना पी प्रकार के भोज्य पदार्थ, पी प्रकार के भोज्य पदार्थ के पैकेट की संख्या बराबर x, ये y मान लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर न्यूनतम कह रहा है, विटामिन ए न्यूनतम होना चाहिए, तो यहाँ पर मीन जड़ आप लिख सकते हैं या सिर्फ जड़ भी लिखेंगे तो विटामिन आप देख लीजिए 6x 3y है, तो ये लिखाएगा 6x प्लस 3y। ठीक है, और बाकी जो है, जबकि ये कैल्शियम है 12x और 3y, तो लिखेंगे 12x प्लस 3y। ये वाला Fe है, लौह तत्व तो है 4x 20y। 4 देख लीजिए, 4 मात्रक लौह तत्व और 20 मात्रक Fe, तो 4x जोड़ 20y, और 6 और 4 कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ लिखेंगे 6x जोड़ 4y। ठीक है, अब इसके राइट साइड में क्या दिखे वो आप देख लो। तो कैल्शियम सॉरी आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, तो कैल्शियम 240 है, तो ये रहा पहला नंबर कैल्शियम, और कम से कम लिखा हुआ है तो ये चिन्ह देंगे, ये आपको बताए थे यहाँ पर कम से कम या न्यूनतम के लिए चिन्ह यूज करना है। दूसरा में आप देख लो, कम से कम 460 लौह तत्व, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 460, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और तीसरा अधिक से अधिक है तो आप अधिक से अधिक माना ये लिखोगे। और आप जानते हैं पैकेट का संख्या तो निगेटिव में होगा नहीं, पैकेट का संख्या हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला इक्वेशन xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या अपने से लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा हम कर देते हैं, बाकी आपको खुद कर लेना है। तो यहां पर लिखेंगे एक का संगत समीकरण 12x प्लस 3y बराबर 240। ठीक है, जब x बराबर 0 तो y का मान लिखिएगा, तो 3 × 24 80, तो 0,80, और जब y का मान 0 तो x का मान निकल जाएगा 12 दूनी 24 20, तो 20,0। ठीक है, 1 का हो गया। अब 2 से चलते हैं, 2 का संगत समीकरण 4x प्लस 20y
बराबर 460। ठीक है, जब x बराबर इसमें 0 लीजिएगा तो y का मान 23 निकलेगा, 0,23। जब y 0 लीजिएगा तो x का मान निकलेगा 115, तो 115,0। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। 3 का संगत समीकरण ये है 6x जोड़ 4y बराबर 300। जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 75। जब y बराबर 0 लीजिएगा तो x का मान निकलेगा 6 5 30 50, 0 75 50 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस तीनों को हम हल करेंगे। हल करने का मतलब हुआ इसका आलेख खींचना है आपको। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पर आलेख खींचा जाए तो ठीक है। वैसे आप देखिए टोटल में जितना भी आप मान लिखे हैं x का हाईएस्ट मान देखिए, तो x इसमें 50 है, 115 है, 20 है, यानी हाईएस्ट 115 हुआ। और y का हाईएस्ट मान है आपका इसमें 80 है, इसमें 23 है, 75 80 है। तो 20-20 का लेकर के चलते हैं। 20 का तो 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, इधर 80 तक हाईएस्ट, 20, 40, 60, 80। अब पहला बिंदु है 0, 80 और 20 0, तो 0, 80 ये रहा, 0, 80 और ये है 20 0। थोड़ा छोटा है लेकिन आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 0। ठीक है, इसको मिलाते हैं। समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण पर चलते हैं। 0 23 है तो 23 आप समझ रहे हैं, x जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ तक 20 है तो 23 थोड़ा सा आप सोच लीजिए। तो यहाँ थोड़ा दूर डट के लिखते हैं 0,23। और दूसरा है 115, तो 120 आप देख रहे हैं यहाँ पर है 120, 110, तो सॉरी 100, 120, तो यहाँ पर 110, यहाँ पर 115, तो ये थोड़ा सा 115,0। चलिए दोनों को मिलाते हैं, दोनों बिंदु को। ये 23 है, चलिए ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पर आते हैं। तीसरा है 0 75 और 50 0, तो 80 हो गया, ये यहाँ पर 75 होना चाहिए। 0 75 और ये है 50 0, तो 20 40 इस दोनों के बीच 50 0, ये मिल गया और ये मिल गया। ये हो गया।
तीसरा नंबर। ठीक है, अब देखिए कौन सा हिस्सा कलर होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। यहाँ भी एक छोटा सा हिस्सा है, ये इसका नाम ए रख दिए, बी सी डी ई एफ, ये सारा बॉन्डेड है और जी अनबॉन्डेड है। ठीक है, अब इसमें कौन सा कलर होगा तो ये आप समझ ही रहे हो कि स्टार्ट उसके लिए कंडीशन, पहला नंबर हो जाएगा कंडीशन ये वाला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 240, ये गलत हो गया है ना। और दूसरा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 460, ये भी 0 बड़ा बड़ा होगा नहीं 460 से, ये भी 2 भी गलत हो गया। 3 नंबर चलते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 300, ये वाला सही है। यानी पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो पहला एक एक करके छांटते हैं, उतना हमको बताने का जरूरत नहीं है। आलेख आप लोग सब समझदार हैं, आलेख जो इसको अच्छा से नहीं पढ़े हैं, पहला दूसरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार। चलिए आते हैं, पहला गलत है तो पहला के बाहर, तो पहला लाइन ये है इसके बाहर, तो इसका मतलब ए खत्म, पहला लाइन के बाहर, बी खत्म और सी खत्म, क्योंकि पहला के बाहर आपको चुनना है तो डी ई एफ जी 4 को चुनना है, 4 में से कोई एक। दूसरा भी गलत है तो दूसरा लाइन के भी बाहर, ये आप देख रहे हो दूसरा लाइन, तो उसके बाहर में सिर्फ ई और जी आता है, तो डी और एफ, अंदर वाला गलत है तो अंदर वाला खत्म हो गया। तीसरा सही है तो सही माना अंदर, तो तीसरा लाइन ये देख लो। अब इस दोनों में से कौन अंदर आता है, अंदर माना मूल बिंदु के तरफ, तो यह वाला ई वाला हिस्सा आता है, यानी यह जी खत्म हो गया, तो आपका ये वाला हिस्सा कलर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कितना है, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, तीनों कॉर्नर पॉइंट आपको 3 जगह मिला हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कौन यह बिंदु और z का मान है 6x + 4y। अब सवाल है कि यह तीनों कॉर्नर पॉइंट है कितना, उसको कैसे निकालेंगे, शायद वो भी समझा दिए आपको, वो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा घर में। तो एक तो आप देखो यहाँ पर 2 बिंदु काट रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, तो यहाँ से कौन कौन समीकरण गुजर रहा है, एक समीकरण ये नीचे आ रहा है समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण देखो सबसे लास्ट में 2, 1 और 2 को हल करके यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना है। ये यहाँ पर देखो कौन कौन काट रहा है, ये 1 जा रहा है, ये नीचे 1 और इधर, तो 3 और 2 को हल करके यहाँ लिखना है। और यहाँ पर देखो ये दोनों रेखा कौन कौन है, ये वाला आपका समीकरण नंबर पहला और ये है समीकरण नंबर तीसरा, तो पहला और तीसरा का कटन बिंदु आपको लिखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट वहां रिजल्ट लिख देते हैं कि सॉल्व करके क्या क्या हो रहा है। ये वाला रिजल्ट आ रहा है 15 से 20, 15,20। ठीक है, अच्छा ये वाला जो रिजल्ट है ये आ रहा है 40,15, 40,15। अब देख रहे हैं मालिक में नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो सकता है। तीसरा है 2,72, ये वाला जो पार्ट है 2 और 72 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों बिंदु हो गया। अब इसको यहाँ लिखना है तो आप एक बगल से लिखो 15, 20, 40, 15, 15, 20। दूसरा है 40, 15, और तीसरा बिंदु है 2,72। इसको सॉल्व करते हैं, z बराबर 6 गुना 15 जोड़ 40, 4 गुना 20, 15 छक्के 90, 80, 170। हर दूसरा z बराबर 6 गुना 40 जोड़ 4 गुना 15, 6 चौक 24, 240, 60, यानी ये हो गया 300। तीसरा 6 गुना 2
जोड़ 4 गुना 72 चौके 288, 288 और 12 ये हो गया 300। सॉरी, ये आपका 3y है, जड़ का मान हम 4 से बना दिए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार लीजिए। 3 ये कैलकुलेट करके हो गया 90, 9 6 15 150, 6 चौक 24 240, 285, 216, 12, 228। चलिए अब लिखते हैं, इसीलिए मिनिमम जेड बराबर ये कम से कम जो है 150 मात्रक आपको विटामिन ए डालना पड़ेगा, उसके जगह कोई दूसरा पेय पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको पूरा कर लीजिए। अब जो है कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।